हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कॉमन ह्यूमन जो बीमारियां होती हैं, इंसानों में जो बीमारियां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका कॉजेटिव जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ये एयर से ही ट्रांसमिट होता है। वैसे मेसल्स भी वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से ही होता है। चिकन पॉक्स, ठीक है, पोलियो, मेसल्स, ये सारे वायरसेस हैं, इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं। और बाकी जो मेसल्स है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एयर है, और चिकन पॉक्स का भी एयर, पोलियो का भी एयर। लेकिन चिकन पॉक्स एयर के अलावा कांटेक्ट की वजह से भी फैल जाता है, और पोलियो जो है वो वाटर की वजह से भी फैल जाता है, ठीक है। तो इसको बचने के लिए क्या करें? कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, बिल्कुल अलग रखो पेशेंट को जिससे भी ये चीज़ बीमारियां हुई है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, सारी जो पर्सनल बिलोंगिंग है पर्सन की, उसको बिल्कुल ही अलग रखो दूसरे पर्सन से, ठीक है। वैक्सीनेशन शुड बी योर टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, और वैक्सीनेशन तो पूरी सुटेबल एज में देना है। जब चाहिए वैक्सीनेशन इस चीज़ की तभी देनी है, क्योंकि फिर वो असर नहीं करती है। अगला हमारे पास आता है कॉलरा। कॉलरा में क्या आता है? बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है कॉलरा। और ये वाटर है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का, लेकिन कॉलरा फूड से भी हो जाता है, ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है। तो अच्छी तरह हमें खाना पीना चाहिए, ठीक है, हेल्दी खाना चाहिए, और अच्छा सैनिटरी हैबिट्स रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। प्रॉपरली हमें फूड जो कुक करके खाना चाहिए, बॉयल करके हमें वाटर मिल्क लेना चाहिए। वैक्सीनेशन पूरी कर देनी चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस वी वायरस से होता है, और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर ही है। ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीन, ड्रिंकिंग बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें वैक्सीनेशन गन लगानी चाहिए, और बॉइल्ड पानी पीना चाहिए हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। मलेरिया क्या है, किससे फैलता है? माइक्रोनिज्म प्रोटोजोआ मस्कीटो, ठीक है। और यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट, मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए मस्कीटो से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, ठीक है। या तो हमें नेट यूज़ करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड, घरों में कंट्रोल करने चाहिए मस्कीटो ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। कंट्रोल करनी चाहिए, ताकि पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देने चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें मस्कीटो वहाँ पे ब्रीड ना कर पाए, ठीक है। अब हम प्लांट की भी कुछ डिजीजेज देख लेते हैं जो फैलती हैं। तो सबसे पहले है सिट्रस कैनर। तो ये बैक्टीरिया से होता है, प्लांट्स में एयर से ही ये फैलता है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिगर कैसा लगती है प्लांट की, जब इससे सिट्रस कैनर होता है। और रस्ट ऑफ व्हीट, दैट इज़ फंजाई, रस्ट लग जाना, जैसे आयरन में लगती है वैसे व्हीट ख़राब हो जाना, तो ऐसा दिखता है। तो एयर और सीड होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। येलो वीन, ठीक है, हो जाना, ओकरा में हो जाते हैं ये, भिंडी वगैरह में। मोसैक, एक मोसैक, ठीक है, वायरस से होता है, इंसेक्ट्स की वजह से होता है ये। फिर आता है हमारे पास लुईस पास्चर एंड पास्चराइजेशन। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए आप। मैं आपको बताता हूँ कि जो फाउंडर है माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है, तो वो कौन है? फर्डिनेंट कॉन और रॉबर्ट कॉच, ये हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और लुईस पैस्चर के अलावा ये भी माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर कहलाते हैं। तो पैस्चर, हम देखते हैं पेस्चराइजेशन क्या होता है, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर किया था ये, लुईस पैस्चर ने, ठीक है। तो पेस्चर्ड मिल्क को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, विदाउट बॉइलिंग, ठीक है, क्योंकि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो या माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। मिल्क को क्या किया जाता है? पहले हीट किया जाता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
और 15 से 30 सेकंड्स तक उसको उबाला जाता है और ये काफ़ी फिर उसको बाद में ठंडा और स्टोर किया जाता है। इसको करने से क्या होता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उससे बचाने का काम करते हैं ये चीज़, मतलब बॉयल करना। इसी प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, उसको पेस्चराइज़ेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा विदाउट बॉयलिंग, विद बॉयलिंग आना चाहिए यहाँ पे। बॉयल करते हैं, पास्चर मिल्क को बॉयल करते हैं तभी तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टोरेज और पैकिंग करेंगे। आजकल आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स और इवन वेजिटेबल्स को बेचने से पहले सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर किया जाता है ताकि माइक्रोब से बचा जाए, मीन्स हार्मफुल माइक्रोब से बचा जाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन उसमें फिक्सिंग होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एल्गेन से फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, और ये कंपाउंड्स सॉइल में जाएंगे। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में होंगे, और ये बैक्टीरिया टर्न्स द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस। अब जो भी चीज़ें होती है कंपाउंड में उसको हम डायरेक्टली नहीं लेते, ये गैसेस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और ये जो भी कंपाउंड वाले नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स लेंगे, ठीक है, एक यूजेबल फॉर्म में लेंगे इस, ठीक है। प्लांट अपना खाना बनाएंगे, फिर इनको एक तरह का नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से न्यूट्रिशन जो भी चाहिए प्लांट्स को वो मिलता है, नाइट्रोजन होता है वो गैशियस नाइट्रोजन होगा, और ये जो प्लांट्स खाएंगे एनिमल्स खाएंगे, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलेगा, ठीक है, एक्सक्रीटा निकलेगा प्लांट से या एनिमल्स से, या मरेंगे दोबारा से सॉइल में जाएंगे, दोबारा से ये कंपाउंड बन जाएंगे नाइट्रोजन का, सॉइल में रहेंगे, दोबारा से ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको मे बी आपको समझ आ गया हो नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।